नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एक बार आप सबके बीच फिर से हाजिर हूं हिंदी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आपका लेखपाल का एग्जाम की डेट आ गई है और इसके साथ ही साथ आपकी बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी का जो एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक होता है संधि का, उसके लिए बच्चों ने हमसे बोला था कि सर हिंदी में संधि के टॉपिक की कोई ट्रिक हो तो उसको बता दीजिए। तो आप इस सभी के निवेदन के अनुसार मैं संधि का टॉपिक लेकर आया हूं और इसकी कुछ एक ऐसी ट्रिक देने जा रहा हूं आपको कि जिसको आप सिर्फ 5 मिनट के अंदर शब्दों को देखकर आप बड़ी आसानी से संधि के बारे में पहचानना सीख जाएंगे। सिर्फ आप शब्द को देखेंगे और तुरंत आप पहचान जाएंगे उसमें कौन सी संधि है। चलिए दोस्तों, ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, आपको ले चलता हूं संधि के टॉपिक की ओर। उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं। देखिए, मैं संधि की ट्रिक आपको दूंगा, वीडियो पूरा देखिएगा तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। ट्रिक से पहले मैं आपको संधि के बारे में कुछ जो बेसिक लेवल की चीज होती है वो मैं आपको समझाऊंगा कि संधि होती क्या है और क्या क्या चीजें होती हैं। उसको समझाने के बाद तब मैं आपको संधि की ट्रिक दूंगा और 5 मिनट के अंदर, दोस्तों 5 मिनट के अंदर, फिर से बोल रहा हूं 5 मिनट के अंदर अगर आपको संधियां नहीं आई तो आप जो कहेंगे वो मैं मान लूंगा। चलिए, आपको संधि के टॉपिक में ले चलता हूं और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज की चीजें आपको देता हूं। सबसे पहले हम बात करते हैं संधि में कि संधि होती क्या है, संधि का अर्थ क्या होता है, संधि से मतलब क्या होता है, संधि की डिफिनीशन क्या होती है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं संधि की। तो संधि की हमारी परिभाषा होती है कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या फिर बोले जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि का मतलब होता है दोस्तों जुड़ना। संधि का तात्पर्य क्या होता है, जुड़ना या फिर जोड़ना। तो जो दो समीपवर्ती वर्णों का जो आपसी परिवर्तन होता है, मेल होता है, उस मेल से जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं दोस्तों। चलिए, आपको संधि के टॉपिक में कुछ भी बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीज बता देता हूं। एक देखिए दोस्तों, पहली एक चीज होती है कि संधि के टॉपिक में हम लोग क्या करते हैं कि सब कुछ समेटने का प्रयास करते हैं। हमको लगता है कि कुछ भी छूटने ना पाए, सब कुछ ले ले। हमको सबसे पहली चीज इस चीज पे फोकस करना है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। दोस्तों, वो होते हैं 3 या 4 तरीके और हमको उसी पे फोकस करना है। चलिए, मैं आपको वो तरीके बताता हूं जिससे आपको संधि की ट्रिक और संधि दोनों समझने में आसानी होगी। सबसे पहले देखिए, आपका संधि का प्रोसेस क्या होता है। एक संधि का, जैसे हम एक एग्जाम्पल कोई उठा लेते हैं, जैसे एक शब्द हमने उठा लिया हिमालय, एक हमने उठा लिया शब्द हिमालय का। हिमालय का संधि विच्छेद क्या होता है, हिम धन आलय, यही होता है ना दोस्तों। देखिए, इसमें हमको 3 पार्ट मिले, एक पार्ट ये मिला हमको, दूसरा ये और तीसरा ये। अब हम आपको बताते हैं इसमें क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाते हैं और इसी पे फोकस करना है, इसी के अकॉर्डिंग हमको संधि की ट्रिक और सब कुछ जानना है। देखिए, ये होता है हमारा पूरा, इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, संधि पद। इसको क्या बोलते हैं, संधि पद बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं, संधि विच्छेदित पद। इसको क्या बोलते हैं, संधि विच्छेदित पद। इसको बोलते हैं प्रथम पद और इसको बोलते हैं द्वितीय पद। प्रथम पद और इसको क्या बोलते हैं, द्वितीय पद। तो संधि का विच्छेद जो होता है प्रथम पद के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण में जो होता है, यही आपका मेल होता है। क्वेश्चन कैसे पूछते हैं उस पर फोकस करते हैं दोस्तों। हमसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है कि जैसे आपको कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है और शब्द देने के बाद आपसे यह पूछा जाता है हिमालय। हिमालय देने के बाद आपसे पूछा जाएगा कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, एक तरीका हो गया। दूसरा, आपसे पूछते हैं कि हिम धन आलय आपको दे देंगे और पूछेंगे इससे बनने वाला शब्द कौन सा होता है, दूसरा तरीका हो गया। तीसरा, आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि हिमालय शब्द में कौन सी संधि है, हिमालय शब्द में कौन सी संधि होती है। तो संधि में 2 तरीके से आपसे पूछते हैं कि ये स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है। या फिर दूसरा आपसे पूछते हैं कि हिमालय में दीर्घ है, गुण है, वृद्धि है, यण है, अयादि है, कौन सी संधि है। हो गया दोस्तों, 3 तरीके आपसे पूछते हैं इसमें और इन 3 तरीकों को ही समझना है हमको और उसी से बस हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कौन कौन से क्वेश्चन, हिमालय देकर संधि विच्छेद पूछना, संधि विच्छेद देकर हिमालय पूछना और हिमालय देकर इसमें से संधि का नाम पूछना। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके आगे आपको हम ले चलते हैं इसके टॉपिक पर ट्रिक की। देखिए,
संधि की बात करते हैं। संधि की डिफिनेशन हमने आपको बता दी। संधि कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्वर संधि, दूसरी होती है व्यंजन संधि, और तीसरी क्या होती है? विसर्ग संधि, यानी स्वर, व्यंजन और विसर्ग, ये 3 संधियां होती हैं। संधि विच्छेद किसे कहते हैं दोस्तों? कभी कभी ऑप्शनल क्वेश्चन में हमसे पूछ लिया जाता है कि उसमें से घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं, तो उसके लिए हम आपको जानकारी देते हैं कि संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को, संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में लाने को क्या बोलते हैं? संधि के नियमों द्वारा मिले वर्णों को मूल अवस्था में लाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। क्या कहलाती है? संधि विच्छेद कहलाती है। ये हो गई संधि, और ये हो गया संधि के प्रकार, और ये संधि विच्छेद। ये हो गया आपका बेसिक नॉलेज। चलिए आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, अब आपको यहां से मैं ट्रिक के बारे में बताऊंगा। उसके पहले थोड़ा सा कि स्वर, व्यंजन और विसर्ग के बारे में पहचान कर लेते हैं, क्योंकि इसके बिना आप उस पर नहीं जा सकेंगे। देखिए दोस्तों, जब हमको कोई एक एग्जाम्पल दिया जाता है, शब्द दिया जाता है, जैसे मैंने अभी बताया आपको हिमालय, तो हिमालय में ट्रिक यूज करने से पहले हमको यह डिसाइड करना होता है कि हिमालय शब्द स्वर संधि का है, या व्यंजन संधि का है, या फिर विसर्ग संधि का है। तो दोस्तों, आज मैं आपको स्वर संधि के जितने पार्ट हैं उनकी ट्रिक देने जा रहा हूं। ठीक है दोस्तों, उसकी ट्रिक मैं आपको दूंगा। तो दोस्तों, इसमें से संधि पद, प्रथम पद और द्वितीय पद, ये 3 हो गए। अब पहले पहचानना कैसे होता है कि वो स्वर संधि है, व्यंजन है या विसर्ग है। देखिए, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, यानी यहां पर जो बिंदु होगा, यहां पर जो वर्ण होगा, ठीक है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण यदि क्या है? यदि स्वर है तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? स्वर संधि हो जाएगी। और अगर प्रथम पद क्या है? व्यंजन है, तो कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि हो जाएगी। और यदि प्रथम पद का अंतिम वर्ण विसर्ग है तो कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि हो जाएगी। देखिए, मैं तीनों का एक एक एग्जांपल आपको देता हूं। सबसे पहले बात करते हैं स्वर संधि की। नवागत शब्द, एग्जांपल है आपका नवागत का। नवागत में संधि विच्छेद आपका क्या बन के आता है? नव धन आगत। नव धन आगत आपका शब्द बनकर आता है। तो नव, वा में हमको क्या मिलता है? जब कोई वर्ण पूरा लिखा होता है, ठीक है, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वा, और उसके साथ छोटा आ। हमने आपको पहले भी बताया था, अगर वा होता तो बड़ा आ हो जाता, अगर वो होता तो ये क्या हो जाता? ये आपका ओ हो जाता। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपके ये शब्द होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों, देखिए, दूसरा है आपका वागीश। दूसरा क्या है? वागीश शब्द होता है। तो वागीश में संधि विच्छेद आपका क्या बनता है? वाक धन ईस बनता है। वाक धन ईस, इसमें आपको यहां पर कौन सा वर्ण मिला दोस्तों? का मिला है। यहां पर क्या मिला है? का। और मनोरथ शब्द में आपको क्या मिला है? मनः धन रथ। मनः धन रथ, यानी कि विसर्ग मिला है यहां पर हमको। नाह में क्या मिला है? विसर्ग मिला है। तो दोस्तों, अगर हमने बोला था कि अगर हमको स्वर वर्ण मिले तो स्वर संधि, व्यंजन वर्ण हलंत लगा हुआ है, इसमें याद रखना हलंत लगा हुआ है, तो अगर व्यंजन वर्ण मिले तो व्यंजन संधि, और विसर्ग युक्त मिले, अंतिम पद विसर्ग युक्त हो, प्रथम पद का अंतिम वर्ण, तो आपका क्या हो जाएगी? विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया आपको? चलिए, ये हो गई आपकी बेसिक नॉलेज की चीज। अब मैं आपको ले चलता हूं उस ट्रिक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली, और आप सिर्फ इसको 5 मिनट दोस्तों, 5 मिनट इसको ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आप कभी भी संधि के टॉपिक में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। संधि के टॉपिक, संधियां आप देखेंगे और यूं ऐसे पहचान जाएंगे कि संधि कौन सी है, इसमें क्या है। लेकिन ये ट्रिक यूज कहां करनी है दोस्तों? जब हमको ये डिसाइड हो जाएगा कि जो शब्द हमसे पूछा जा रहा है वो स्वर संधि का है। इसको ध्यान में रखिएगा कि अगर वो स्वर संधि का है तो स्वर संधि के पार्ट में कौन सी संधि है, ये मैं आपको ले चलता हूं, बताता हूं, और उसके बाद आपको एग्जांपल देकर समझाऊंगा भी। सबसे पहली चीज, दीर्घ संधि। हमारे आपके स्वर संधि की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारे स्वर की बात होगी। दीर्घ संधि की पहचान क्या होती है दोस्तों? कि जो हमको शब्द दिया जाएगा, मान लीजिए हमको शब्द दिया गया विद्यालय। क्या दिया गया? विद्यालय दिया गया दोस्तों। ठीक है, हमको शब्द दिया गया विद्यालय। शब्द में कितने भी अक्षर हो, चाहे उस शब्द में 4 वर्ण हो या 40 वर्ण हो,
आपसे उसका कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ फोकस कहां पर करना है? शब्द के दूसरे वर्ण पर। शब्द के दूसरे वर्ण पर दोस्तों आपको फोकस करना है कि इसमें कौन सा आपका वर्ण है दूसरे नंबर पर और उसमें कौन सी मात्रा लगी हुई है। आपको हमेशा दूसरे वर्ण पर फोकस करना है। बहुत रेयर केस में होता है जब वो वर्ण दूसरे स्थान से खिसक कर तीसरे में चला जाता है, लेकिन ज्यादातर आपको दूसरे नंबर पर ही मिलेगा। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर हमको देखना है, अगर दूसरे नंबर के शब्द में दूसरे नंबर के वर्ण पर अगर कौन सी मात्रा लगी है, बड़े आ की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा है और बड़े ऊ की मात्रा है। अगर बड़ा आ, बड़ी ई और बड़े ऊ की मात्रा है तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। और अगर दूसरे नंबर पर ए की मात्रा है, ओ की मात्रा है और अर का मतलब क्या है? जैसे हम शब्द लिखते हैं कोई, जैसे हमने लिख दिया ता, तो ता में जो ऊपर एक रा लगता है, अगर ऐसा कुछ लिखा मिल रहा है, या फिर जैसे ता में कोई नीचे मात्रा लग जाती है, नीचे रा लग जाता है, तो इसमें से अगर आपको कोई मिल रहा है वर्ण तो वो आपका क्या हो जाएगा? वो आपका अर के अंतर्गत आ जाएगा। यानी दूसरे नंबर पर अगर आपकी ए की मात्रा, ओ की मात्रा और अर है तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? गुण संधि हो जाएगी। अगर आपको दूसरे स्थान पर क्या मिलता है? अ की मात्रा और औ की मात्रा, अ की मात्रा और औ की मात्रा, तो कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और अगर इसी दूसरे स्थान पर ही जो शब्द मिलेगा, इसी दूसरे स्थान पर कोई कटा अक्षर मिले, क्या मिले? कटा अक्षर कोई मिलता है अगर, और उस कटे अक्षर के बाद हमको क्या मिलता है? या मिले, वा मिले या फिर रा मिल जाए। इन तीन में से कोई भी एक वर्ण मिल जाए और उसके पहले कटा अक्षर हो या आधा अक्षर हो तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वो आपकी यण संधि हो जाएगी दोस्तों। कौन सी हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। इसके बाद अयाधि संधि। अयाधि संधि की पहचान क्या है दोस्तों? शब्द देखते ही कैसे पहचानेंगे? इसमें आपको वर्ण को उच्चारण करना पड़ेगा। देखने से भी पहचानेंगे, लेकिन पहले उच्चारण में किस चीज का बोध होगा दोस्तों? जो प्रथम होगा, जब आप बोलना चालू करेंगे तो उस वर्ण में आए, आय, अब, आव, आवी, आव, इस तरह के वर्णों का बोध होगा आपको। इस तरह के शब्द आपसे उच्चरित होंगे स्टार्टिंग में। तो ये आपकी पहचान है, ये आपकी ट्रिक है शब्दों की। क्या है? अगर ये मात्रा है तो दीर्घ संधि, अगर ये मात्रा है तो गुण संधि, अगर अ और औ की मात्रा तो वृद्धि संधि, कटे अक्षर के बाद या वा रा कुछ दिख रहा है तो यण संधि, और अगर उच्चारण में अय आय औ आव का बोध हो रहा है तो अयाधि संधि हो जाएगी दोस्तों। ये है हमारी शॉर्ट ट्रिक। आइए आपको एग्जांपल के माध्यम से इसको समझाते हैं, सारी चीजों में एग्जांपल के माध्यम से बताते हैं। चलिए देखिए, हमने दीर्घ संधि में शब्द लिख रखा है विद्यालय और हिमालय। क्या लिख रखा है? विद्यालय और हिमालय लिख रखा है। तो विद्यालय और हिमालय में क्या लिखा है? देखिए दूसरे नंबर पर क्या लिखा है? विद्यालय, द्या, द्या, क्या लिखा है? द्या। और द्या में कौन सी मात्रा लगी है? बड़े आ की मात्रा। क्या लगा हुआ है? बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। तो दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी इसमें? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? दीर्घ संधि। हिमालय में दोस्तों कौन सी मात्रा लगी है? देखो दूसरे नंबर पर। वर्ण दूसरे नंबर का देखना है हमको, चाहे उसमें 40 शब्द वर्ण हो, लेकिन हमको वर्ण दूसरा पकड़ना है। उसमें कौन सी मात्रा है? बड़े आ की मात्रा। तो कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि। गुण का देखते हैं दोस्तों। अभी मैंने बोला या तो ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और अर हो, तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा में क्या, जैसे लिखा है शब्द महेश, क्या लिखा है? महेश। दूसरे वर्ण पर आपकी कौन सी मात्रा लगी हुई है दोस्तों? ए की मात्रा। महेश में हा में ए की मात्रा, और ए की मात्रा है तो कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। उसी तरह गणेश में ए की मात्रा कौन सी संधि? गुण संधि हो जाएगी। अगर ओ की मात्रा होती तब भी गुण संधि होता, अगर री लगी होती ऊपर या नीचे तब भी आपका गुण संधि हो जाता। ठीक है। वृद्धि संधि देखते हैं। वृद्धि संधि में क्या है? दूसरे वर्ण पर, फिर से फोकस कीजिएगा, दूसरे वर्ण पर हमको देखना है। दूसरे वर्ण पर कौन सी मात्रा लगी है? का के ऊपर अ की मात्रा, और ये अ लिखा हुआ है तो अ की मात्रा है तो फिर कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। सदैव में कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा। तो सदैव में अ की मात्रा यानी कि कौन सी हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। उसके बाद फिर बात करते हैं यण संधि की। यण संधि में दोस्तों क्या होता है? हमने बोला दूसरे वर्ण पर कटा अक्षर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं बनेगा। कटे अक्षर के बाद उसमें क्या होना चाहिए?
उसके बाद या, वा या फिर रा, या, वा या फिर रा होना चाहिए, वो आपकी किस संधि के अंतर्गत हो जाएगा? यण संधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? यण संधि में दोस्तों चला जाएगा। देखिए शब्द लिखा है प्रत्येक, क्या लिखा है? प्रत्येक लिखा है। तो प्रत्येक में देखिए दूसरे वर्ण पर क्या है? कटा अक्षर, आधा अक्षर आपका लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आधा अक्षर। और उस आधे अक्षर के बाद आपको क्या दिख रहा है? आपको आधे अक्षर के बाद देखिए ये आधा अक्षर आपको मिला और इसके बाद इसमें या लिखा हुआ है। ठीक है, और हमने यही तो बोला था कि या तो या है या फिर वाह या फिर रा है, तीन में से कोई एक मिल जाए। हमको पहला वर्ण मिल गया, कटे अक्षर के बाद क्या मिला? या मिल गया, तो कौन सी संधि? यण संधि हो जाएगी। दूसरा देखिए, फिर देखिए यहां दूसरे नंबर पर क्या है? कटा अक्षर और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? या लिखा हुआ है, इत्यादि। शब्द क्या है? इत्यादि। तो इसमें आधा अक्षर ता है और उसके बाद क्या लिखा हुआ है? या लिखा हुआ है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी दोस्तों? ये भी आपकी यण संधि हो जाएगी। बात करते हैं अयाधि संधि के ट्रिक की। अयाधि संधि में उच्चारण में देखिए मैंने क्या लिख रखा है आपका कि नायक, पवन, नयन और नाविक, चार एग्जांपल इसके मैंने दिए हैं। नायक, नायक में अब यहां पर बात करते हैं, जैसे शब्द लिख दिया मैंने नायक, क्या लिखा दोस्तों? नायक जैसे लिख दिया है। अब इस नायक में संधि विच्छेद करने पर हम क्या करेंगे? नायक जैसे अब ये शब्द क्या मिल रहा है? इतना देखिए, सिर्फ क्या मिला हमको? ये बड़ा आ और या, बड़ा आ की मात्रा और या, ये क्या हो गया? आय। क्या मिला हमको? आय मिल गया। तो आय मिल गया, तो अभी हमने बोला था ना कि या तो आय मिले या आय मिले या अव मिले या आव, इनमें से कोई भी शब्द मिलेगा तो वो किसका हो जाएगा? अयाधि संधि का। दूसरा हमने लिखा है पवन, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? पवन लिखा हुआ है। पवन का भी आपको बता देते हैं, जैसे शब्द लिखा हुआ है पवन। पवन में दोस्तों क्या? पा के साथ क्या है? छोटा है। पा के साथ क्या है? छोटा। और उसके बाद हमको क्या मिला? वाह। तो क्या हो जाएगा? मिला हमको अव। क्या मिला? अव। और ये क्या लिखा हुआ है? अव। यही तो लिखा है। तो आपको इसमें पवन में क्या मिला? अव मिल गया। इसी तरह देखते हैं दोस्तों नयन का। नयन में हमको क्या मिलेगा? जैसे नयन लिखा है तो ना के साथ छोटा आ और उसके बाद या, हमको क्या मिल गया? आय मिल गया। तो ये क्या हो जाएगा? अयाधि संधि का उदाहरण हो जाएगा। तो दोस्तों जहां तक मैं समझ पा रहा हूं शायद ये आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये ट्रिक आपको समझ में आ गई होगी कि ये चीजें क्या है। ठीक है, देखिए मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूं कि मात्राओं के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि मात्राएं कैसे पहचानी जाएंगी। इस वर्ण शब्द में कितने भी वर्ण लिखे हों आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ दूसरा वर्ण देखना है कि दूसरे वर्ण में कौन सी मात्रा है और मात्रा के आधार पर इस संधि को आप पहचान सकते हैं। तो दोस्तों ये ट्रिक आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। इसके बाद मैं आपको बात करता हूं दूसरी ट्रिक के बारे में। इसी में ये ट्रिक के अलावा आपको दूसरी ट्रिक, क्योंकि देखिए ये वो चीज थी, मैंने बोला था कि संधि में आपसे क्वेश्चन तीन तरीके से पूछे जाएंगे। तो तीन तरीकों में पहले मैंने शब्द को देखते हुए संधि पहचानना आपको बता दिया। ठीक है, अब आपको मैं इसमें बताऊंगा कि संधि विच्छेद शब्द का कैसे पता करते हैं, या फिर उस ट्रिक जो हमने दी है वो हर जगह पर आपको सटीक बैठे कि नहीं। 99% सही है, 1-2% में जो अपवाद वाले शब्द होते हैं उसमें से आपको दिक्कत कर सकती है वहां पर। तो उसके लिए मैं ये आपके लिए लेके आया हूं। देखिए भरोसा रखिए और आज के बाद आप भी हमसे ज्यादा आप इस चीज पे विश्वास करेंगे कि अगर ये ट्रिक इसके पहले कहीं पर भी आपको मिली हो तो हमको लिंक भेजिएगा और बताइएगा इसके पहले अगर कहीं ट्रिक, ये वाली ट्रिक अगर आपको मिली हो तो गारंटी देता हूं आपको। चलिए मैं आपको फिर बताने जा रहा हूं। देखिए ये आपके सारे स्वर लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं आपके? मैंने सारे स्वर लिख दिए, आ ई उ री ए आई ओ, और इनको मैंने क्या किया? एक पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या किया? एक एक पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसमें से मैं आपको संधि के जो पांचों संधियां हैं स्वर संधि की, उनके मैं नियम बताने जा रहा हूं। इतनी सी चीज से ही आपको इसके सारे नियम याद हो जाएंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं है। देखिए पहले मैं एक काम करता हूं, इसको मैं आपके साथ एक ये और ये मैंने अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखिए
पहली संधि के बारे में मैं बताऊंगा। दीर्घ संधि में मैंने क्या बोला था? दीर्घ संधि में मैंने बोला था कि समान स्वर, ये बोला नहीं था, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं दीर्घ संधि का नियम क्या होता है, समान स्वर। और दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर आ के साथ, ई के साथ, ऊ के साथ और री के साथ मैच होता है तो वो किस संधि का नियम बन जाता है? दीर्घ संधि का। यानी कि दीर्घ संधि में क्या है? समान वर्ण। क्या है? दीर्घ संधि में क्या होते हैं? समान वर्णों का मेल। यही तो होता है, समान वर्णों का मेल दोस्तों। ये हो गई आपकी दीर्घ संधि की ट्रिक। आपको कुछ अलग नहीं करना है, सिर्फ 1 2 3 इनको आपस में मिलाते रहना है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि का। अगर 1 2 3 4 ये आपस में मैच करेंगे तो अपना ही दीर्घ बना लेंगे। ठीक है, ये हो गई दीर्घ संधि की बात। अब बात करते हैं दोस्तों इसी में से हम गुण संधि की। दूसरा हमारा क्या आता है? गुण संधि का। अब दोस्तों हम एक काम और करते हैं कि जरा सा इसमें जो है, देखिए हम एक काम करते हैं कि ये जो पहला वाला ग्रुप है, छोटा और बड़ा, इसको हम मॉनिटर बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? मॉनिटर बनाते हैं। और इससे हम सारे नियमों को आपके सामने सिद्ध करते हैं। कैसे? आ या आ के पश्चात, आ या आ के बाद, ठीक है, अगर क्या है, ई या ई आ जाए, क्या आ जाए? ई या ई आए, ऊ या ऊ आ जाए, या फिर री आ जाए। ठीक है, आ या आ के पश्चात ई या ई आए, ऊ या ऊ आए, या फिर री आ जाए, तो वो कौन सी संधि हो जाती है दोस्तों? गुण संधि हो जाती है। क्या हो जाती है? गुण संधि हो जाती है। और एक चीज की, आ के साथ यानी छोटा बड़ा आ जब ई के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, वो देखो मैंने आपको बता रखा है। गुण संधि का पहली चीज हमने आपको बता रखी है कि इसमें क्या हमने बताया था ट्रिक में, कि अगर आ ई के साथ मिलेगा, आ ई के साथ मिलेगा तो ए बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर आ ऊ के साथ मैच करेगा, आ किसके साथ मैच करेगा? ऊ के साथ मैच करेगा, तो क्या बना देगा? ये ए बना देगा, ये क्या बना देगा? ओ बना देगा, और ये क्या बना देगा? अर बना देगा। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई है? ये क्या बना देगा? अर बना देगा। फिर वही मॉनिटर, अभी ये चेंज नहीं हुआ है, मेन यही है। फिर वही चीज, गुण संधि की बात हो गई। अब हम बात करते हैं वृद्धि संधि की। किसकी बात करेंगे? वृद्धि संधि की। अगर यही आ या आ, यही आ या आ किससे मैच करेगा दोस्तों? ए या ऐ से। किससे मैच करेगा? ए या ऐ से मैच करे, या फिर ओ या औ के साथ मेल करे। ए या ऐ से या ओ या औ से मेल करेगा तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। आ या आ के बाद ए या आए आए या ओ या औ आए तो आपकी वृद्धि संधि हो जाती है। और आ या आ के बाद बनता क्या है? आ या आ के बाद अगर ए या ऐ आता है तो क्या बन जाता है? ऐ बन जाता है। ओ या औ आता है तो क्या बन जाता है? ये औ बन जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी आ या आ के बाद अगर ए या ऐ आएगा तो ऐ बनेगा, ओ या औ आएगा तो औ बनेगा। और ये आपको अलग से याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आपको ये देखिए बता रखा है यहाँ पर कि ए और औ यही चीजें हैं। सीरियल आपका वहां पे है और क्या मिलकर बनेगा वो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए, इसके बाद आपकी दीर्घ संधि हो गई, गुण संधि हो गई और आपकी वृद्धि संधि हो गई। अब हम बात करते हैं इसी में कि आपका दीर्घ गुण वृद्धि के बाद यण संधि के बारे में। चलिए अब यण संधि के बारे में बात कर लेते हैं। अब यण संधि में दोस्तों क्या बनेगा देखते हैं। देखिए यण संधि में हमारा क्या बनेगा, सब कुछ वही है, अभी हमने कुछ चेंज नहीं किया, उसी चीज में अब हमने इसकी मॉनिटरिंग खत्म कर दी। अब हमने इस पार्ट को खत्म कर दिया। किस संधि के लिए? हमने यण संधि के लिए, यण संधि के लिए क्या किया? यण संधि के लिए हमने आ या आ की मॉनिटरिंग खत्म कर दी। ठीक है, इसको हमने मान लिया है खत्म। ठीक, इसको खत्म कर दिया। अब हम मेन बना रहे हैं इसको। किसको बना रहे हैं? ई या ई, ऊ या ऊ को, कि ई या ई, ऊ और री, इसके पश्चात यानी ई, ऊ और री। अब ये ह्रस्व और दीर्घ दोनों में आएगा दोस्तों। ठीक है, यानी ये भी दीर्घ भी हो जाएगी और ह्रस्व भी रहेगी। ठीक है,
इनके पश्चात, इसके बाद क्या आ जाए आपका, इसके पश्चात कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। क्या आ जाए? कोई भी भिन्न स्वर आ जाए। ठीक है, भिन्न स्वर, यही तो होता है, भिन्न स्वर आ जाए, नियम आपका यही होता है ना। तो इसकी ट्रिक क्या है? ई, उ और री के बाद कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, कुछ भी का मतलब कुछ भी आ जाए, केवल ई के बाद ई ना आए, उ के बाद उ ना आए, री के बाद री ना आए, इसके बाद कुछ भी आ जाए तो इनका परिवर्तन किस में होता है? ई के बाद कुछ भी आएगा तो ई का बन जाएगा या, उ का क्या बन जाएगा? वा, और री का क्या बन जाएगा दोस्तों? रा बन जाएगा। री का क्या बन जाएगा? रा। और इसको याद करने के लिए ट्रिक है आपकी कि इनका या, उनका वा और री का रा, इनका या, उनका वा और री का रा। तो ये हो गई दोस्तों आपकी ट्रिक, कौन सी? यण संधि की। अब एक अंतिम आपकी संधि बचती है, वो आपकी अयाधी संधि की बचती है। ठीक है, तो आपको हम अयाधी संधि के बारे में ले चलते हैं और अयाधी संधि के बारे में बताते हैं। ठीक है, अब उस अयाधी संधि में जरा देखिएगा, अभी तक हमने क्या किया था? जब हमने यण संधि की बात की थी तो यण संधि में हमने सारी चीजों को खत्म कर दिया था। चलिए छोड़ते हैं इसको। देखिए दोस्तों, इसी ट्रिक में चलते हैं। अब यण संधि में हमने एक बार आ को ले लिया, ई उ री को ले लिया, अब हम ए आई ओ की बात करते हैं। अब हमारा क्या है अयाधी संधि के लिए कि यदि ए आई और ओ के पश्चात, ए आई और ओ के पश्चात यानी पांचवें और छठे ग्रुप में इनका कोई मेल हो जाए, यानी कि ए आए, ओ और औ, इनके पश्चात अगर कोई भी भिन्न स्वर आ जाए, इनके पश्चात क्या हो? इसके पश्चात कोई भी भिन्न स्वर अगर आ जाए तो आपकी अयाधी संधि होती है। नियम यही होता है ना कि ए आई ओ के पश्चात कोई भी भिन्न स्वर, यानी कि ए के बाद ए ना आए, ए के बाद ए ना आए, ओ के बाद ओ ना आए और औ के बाद औ ना आए, इनके बाद कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो अयाधी संधि होती है। अब इसकी ट्रिक देखिए कि ए आई ओ के पश्चात भिन्न स्वर आएगा तो किससे क्या बनेगा? ए से अगर बनेगा तो ए का आय हो जाएगा, आय के बाद कुछ आएगा तो आय हो जाएगा, ओ से मिलेगा तो आव हो जाएगा और औ से बनेगा तो आव हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आव हो जाएगा। यानी कि दीर्घ में आ, ई, उ और री, यानी कि हम आपको फिर से बताते हैं एक चीज कि दीर्घ में मैंने बताया कि ग्रुप पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा प्लस चौथा, ये चार ग्रुप जब आपस में, आपस का मतलब आ के साथ, ई के साथ, उ के साथ मैच करेगा तो ये अपना ही दीर्घ बना लेगा। क्या बना लेगा? अपना ही दीर्घ बनाएगा। गुण संधि में मैंने क्या बोला था कि पहले पार्ट का मैच किससे कराएंगे? दूसरे से, तीसरे से या फिर चौथे से कराएंगे। पहले का मैच किससे? दूसरे, तीसरे, चौथे से कराएंगे। ये क्या है? गुण संधि का। वृद्धि में मैंने क्या बताया था? वृद्धि में मैंने आपको क्या बताया था कि पहले का मैच किससे कराएंगे? ए आई ओ से, यानी कि कौन से ग्रुप से? पांचवें से या फिर छठवें से मैच कराएंगे तो ये क्या हो जाएगी? वृद्धि संधि हो जाएगी। और उसके बाद मैंने अयाधी संधि और यण संधि के बारे में आपको बता दिया है। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको दोनों ट्रिक्स अच्छी लगी होंगी, और अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी है और इसी तरह की और ट्रिक जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमेशा की तरह एक आखिरी रिक्वेस्ट वही है कि कमेंट करके दोस्तों हमें जरूर बताते रहें कि आपको संधि की दोनों ट्रिक कैसी लगी, ये आपको कमेंट में बताते रहें। और साथ ही आपको जाते जाते एक चीज की सूचना और देके जाना चाहता हूं कि हमारी ऑफलाइन क्लासेस जो चलती हैं, कई सारे बच्चों ने हमसे संपर्क करने की कोशिश की है और वो पता करते रहते हैं, जिन्होंने हमसे पूछा था, तो उनके लिए हम आपके लिए लेके आए हैं कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं, अगर आप हमारी क्लास लेना चाहते हैं, ऑफलाइन की पढ़ना चाहते हैं, तो हमारी एएन रेस एकेडमी के नाम से हमारी संस्था यहाँ पर काफी सालों से, पिछले करीब 4-5 सालों से यहाँ पर चालू है और हमने लगातार अच्छे परसेंटेज में और अच्छे सिलेक्शन दिए हैं। और उसके लिए आपको पता है कि पन्नालाल पार्क उन्नाव में आपकी हमारी क्लासेस चल रही हैं, और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो ये हमारे नंबर है, फोन नंबर, जिसमें आप संपर्क करके हमसे उसका एड्रेस और जानकारी ले सकते हैं और हमारी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।